भाई ने आगे जा रहे ये दोनों बच्चे भिक्षु यानी भिक्षु कौन होता है। भिक्षु की अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी गई है हमारे आगमों के अंदर। उसमें भिक्षु कौन होता है, दक्षिण शास्त्र में कहा गया है भिक्षु वह होता है जो 4 कषाय का निवारण करता है। जिसके भीतर 4 कषाय नहीं है वो भिक्षु होता है। 4 कषाय है क्रोध मान माया लोभ, ये 4 प्रकार कषाय होती हैं। तो आचार्य भिक्षु के अंदर उनके जीवन को हम पढ़े देखे सुने तो लगे ऐसे लगता है कि उनके जीवन में कषाय का कहीं लवलेश नहीं था, कोई नामोनेश नहीं था उनके जीवन में। जो 4 कषाय का त्याग करता है, छोड़ देता है, वो भिक्षु होता है। दूसरी उनकी यह विशेषता है कि उनके जीवन में हमेशा शांति, क्षमा, संतोष, दया, करुणा, परोपकार जितने गुण होने थे उतने उनके सारे गुण उनमें समाहित थे, निहित थे। वो ऐसे हमारे आचार्य भिक्षु थे। और आचार्य भिक्षु का जीवन हम देखें तो एक प्रकार से अध्यात्म से ओतप्रोत था। उनके जीवन में हमेशा अनेक प्रकार की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आई थी, फिर भी वो कभी डटे नहीं थे, झुके नहीं थे, चलते गए मंदिर उनको मिलते गए। जो व्यक्ति महापुरुष होता है उनकी जो अनेक प्रकार की ऐसी बाधाएं आती हैं, जीवन में इस प्रकार के संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, कई परिस्थितियां आती है, बहुत कुछ होता है, पर जो महान व्यक्ति होता है जिसके जीवन में अनेक प्रकार की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आते हुए भी वो अपने रास्ते चलते रहते, कभी वो रुकते नहीं हैं। भले ही उनके पीछे कितने लोग लगे रहे लेकिन वो कभी रुकेंगे नहीं, आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, वही महापुरुष होता है। आज हम उनको याद कर रहे हैं आचार्य भिक्षु को। उनका मैडम हो तो 26 तारीख को आएगा, लेकिन हम पहले मना रहे हैं 159 59 मना रही हैं। अब तक उनको हम याद कर रही हैं। क्यों हम उनको याद करते हैं भाई? उनकी में क्या ऐसी विशेषताएं जिनको हम याद करती हैं? कुछ न कुछ तो होगा तो उनको हम याद कर रही हैं। आचार्य भिक्षु को आज भी याद कर रही हैं। एक छोटा सा बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े सब उनको याद करती हैं। जब भी कोई कुछ भी होता है जीवन में, बीमारी आए, वेदना कुछ भी हो, हम आचार्य भिक्षु का नाम लेकर ओम भिक्षु बोल देती हैं। इतना सा बोल से लगता है कि भाई जिसमें कितनी शक्ति आ गई है, कितने भीतर में एक ऊर्जा आ गई है, इसलिए हम उनको याद करती हैं। चाहे भले हमें और कुछ भी नहीं आए, नमो लिखना जल्दी से साहित्य व्यक्ति को जल्दी से मुंह पे नहीं आता है, लेकिन ओम भिक्षु नाम तो जल्दी से आ जाता है। भले हमें नींद नहीं आए, कुछ भी हो रहा है, ओम भिक्षु करते रहते सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। आचार्य भिक्षु को हम याद करते हैं। वो ऐसे एक परिव्राजक थे, ऐसे भिक्षु संत थे। संत वे होते जो बिल्कुल शांत होती हैं, मौन होती हैं। जो व्यक्ति शांत होता है, मौन होता है, वही भिक्षु होता है, वही संत होता है। ऐसे हम देखें तो आचार्य भिक्षु ने अनेक प्रकार की मर्यादाएं बनाई थी। उनका यह था कि जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, जिसके भी समर्पण की भावना है, संगठन की भावना है, जो मर्यादा अनुकूल रहता है, वही हमारे इस संघ का, इस शासन का एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है, अच्छे परिवार का व्यक्ति हो सकता है। चाहे परिवार में देखें, कहीं भी देखें, हम किसी क्षेत्र में देख लें, जहाँ मर्यादा व्यक्ति नहीं है, अनुशासनीय व्यक्ति हो गया है, वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, उसके विकास के द्वार बंद हो जाते हैं। तो अनुशासन में रहना, मर्यादा में रहना, समर्पण की भावना रखना, सेवा भावना रखना, ये सब इनके सारे परिवार है। पंचमी को सेवा क्या गुरुदेव फरमाते हैं, पंचमी सेवा की चाकरी फरमाती है। तो सेवा की एक प्रकार की ऐसी सेवा धर्म संघ में होते, जहाँ कहीं भी नहीं होते, शायद ऐसी सेवा धर्म संघ में होती है, जिनसा तेरा पंथ में होती है। एक व्यक्ति की मूल्यांकन करते हैं, कैसा व्यक्ति किस प्रकार सेवा करता है, ऐसा हमारे धर्म संघ में हम देखते हैं, सब देखते हैं, हम भी देख रहे हैं। सबका उनका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन उसी व्यक्ति का होता है, अंकन उसी व्यक्ति का होता है जिसकी मूल्यवत्ता बहुत अच्छी होती है। आचार्य भिक्षु ने कहा कि हर व्यक्ति को जबरदस्त धर्म नहीं करवाया जाता है। उनकी इच्छा हो तो धर्म करे, धर्म जबरदस्ती में नहीं होता है, धर्म अपने मन से होता, अपनी आत्मा से होता है। जबरदस्त हम कहें कि आपको आना है तो वो नहीं आएगा, मन में होगा तो ही आएगा, नहीं आएगा। एक ऐसी घटना आचार्य भिक्षु
भिक्षु के समय में मारवाड़ की घटना है। एक आचार्य भिक्षु पधार रहे थे पंचमी समिति के लिए। एक सब लोग गांव के दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं आता था। तो आचार्य भिक्षु ने सिर्फ तो पूछे भी व्यक्ति क्यों नहीं आता भाई? तो लोगों ने कहा कि महाराज के स्वामी जी आते, उनको समय नहीं मिलता है, उनको हमने कितनी बार कहा लेकिन आता नहीं है। तो आचार्य भिक्षु स्वयं वहां उस घर से पदार्थ के घर के आसपास पदार्थ व्यक्ति खुला दंतम खुला कर रहा था। तो आचार्य भिक्षु उनके घर गए, पहले गए, कहा कि भाई तुम धर्म चर्चा के लिए आते हो, सत्संग के आते हो या व्याख्यान दर्शन करने के आते हो क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज क्या करूं, मुझे समय नहीं मिलता, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता। सिर्फ समय मिलता तो कहां पर मिलता मुझे, जब खुला करता तो इतना समय मिलता है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं है। तो आचार्य भिक्षु ने एक दिन अवसर देख करके, समय देख करके उस घर से निकलते, उधर से निकलते व्यक्ति वो दांतुन खुला कर रहा है। आचार्य भिक्षु उनके पास पहुंच गए, वो हक्का बक्का रह गए, ये क्या इतने बड़े स्वामीनाथ आचार्य मेरे घर पधार गई हैं। हाथ शर्मिंदा हो गया, चरणों में गिर गया, कहा कि स्वामीनाथ कैसे आपका पधार करूंगा? तो स्वामी जी ने कहा तुमने तो उस दिन कहा था मुझे समय किसमें मिलता है, तो मैं इसलिए तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। इतना शर्मिंदा हो गया वह। और उस दिन के बाद वह व्यक्ति इतना अपना प्रण संकल्प कर लेता कि आज तो मैं हमेशा मैं दर्शन करूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे दर्शन करूं व्याख्यान करूं, कुछ एक काम जरूर करूंगा। तो व्यक्ति हमेशा के आचार्य भिक्षु के पास आता है और दर्शन करता है। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं आचार्य भिक्षु के सामने है। कोई व्यक्ति आता तो आचार्य भिक्षु उनको ऐसा दो जवाब देते तो सामने वाला व्यक्ति जिद होकर चला जाता था। ऐसे आचार्य भिक्षु के जीवन ऐसा जीवन दर्शन था उनका। उनके जीवन उनका एक पुस्तक के समान, एक नदी के समान, भिक्षु के समान बहुत पवित्र था। पुस्तक पवित्र होती है, पुनीत होती है, इसे पुस्तक की हर एक लाइन शाब्दिक जैसे ओतप्रोत होती है, वैसे आचार्य भिक्षु पुस्तक के समान थे। उनका एक हर वाक्य, उनकी एक हर लाइन शब्द ऊर्जा से ओतप्रोत होता, शक्ति से भरा हुआ रहता था। नदी की प्रवाह की तरह हमेशा निरंतर गतिशील उनका जीवन था। झरने से पूछा कि भाई तुम कितने सबको प्रिय लगते, अच्छे लगते हो, क्यों लगते हो? तो झरने ने उत्तर दिया कि मैं हमेशा गतिशील रहता हूँ, हमेशा चलता रहता हूँ, रुकता नहीं हूँ, इसलिए मुझे अच्छा बताते हैं तुम कितने बढ़िया कितने निर्मल हो। वैसे आचार्य भिक्षु का जीवन एक निर्मल झरने की तरह था, गतिशील रहता था, कभी रुकते नहीं। आचार्य भिक्षु हमेशा बैठते थे, लोगों को कितने लोगों को संकेत दिया था, कितने लोग हाथों सहयोग दिया था। उनकी वजह से सब लोगों के जितने जो पाप का संताप सारे मिट गए थे और ऐसे व्यक्ति छत्र छाया में आज हम सब रह रहे हैं और अच्छे जीवन जी रहे हैं हम। आचार्य भिक्षु का जीवन भिक्षु के साथ मीठा मधुर था। भिक्षु के जो फल होते हैं, गन्ना होता है, बहुत मीठा मधुर होता है, वैसे आपका जीवन दर्शन बहुत ही मधुर और प्रिय था। कहीं भी किसी दृष्टिकोण से कहीं भी हम देख रहे उनका, सब जगह से कहीं भी हम पढ़े तो उनका लगता है कि उनका कभी हम पढ़ते पर थकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है, ऐसे लगे उनका पढ़ते रहे कभी रुके नहीं। ऐसे जीवन उनका जीवन दर्शन था। तो हम आज ये संकल्प करें कि हमारे भीतर भी ऐसी मर्यादा, ऐसा अनुशासन, समर्पण की भावना जगे और अपनी आत्मा का उद्धार करें। उद्धार करें भावना के साथ ओम अर्पण। धरती पर कभी